अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। ये है M5 मोटरवे का सखर इंटरचेंज। सखर सिंध का तीसरा बड़ा शहर है। इसको बाबे सिंध भी कहते हैं, मगर असल बात यह है कि सखर तो दरिया सिंध के मगरबी किनारे पर है और हम सफ़र कर रहे हैं दरिया सिंध के मशरकी किनारे पर। कराची से सखर तक हमें 8 घंटे लग गए हैं और अब सफ़र शुरू हो गया है मोटरवे M5 पर, जो कि 392 किलोमीटर तवील है और सखर से मुल्तान तक है। इस पर 12 इंटरचेंजेस हैं। M5 और N5 सखर से फतेहपुर तक दोनों हाईवेज पैरेलल चलती हैं। सखर पर N5 मोटरवे M5 के मगरिब में और फिर हवेली हजारा से मशरिक की सिमत साथ साथ चलती है। M5 के मशरिक में चोलिस्तान का सहरा है, इसको रोही भी कहते हैं। सखर से मुल्तान के लिए फिर 3 हाईवेज हैं। एक इंडस हाईवे N55 जो दरिया सिंध के मगरबी किनारे के साथ साथ चलती है। इस पर सखर, शिकारपुर, कंदकोट, कश्मोर, रुझान, कोट मिठन, राजनपुर, डेरा गाजी खान, मुजफ्फरगढ़ और फिर मुल्तान आते हैं। दूसरी है N5 नेशनल हाईवे या GT रोड। ये दरिया सिंध के मशरकी किनारे से शुरू होकर रोहड़ी, पुन्नू आकिल, घोटकी, धरकी, सादकाबाद, मियाँ वाली कुरैशियाँ, जाहिर पीर, खान बेला, तरिंडा, अहमदपुर शर्किया, बहावलपुर, लोधरा, बस्ती मलूक से होते हुए मुल्तान पहुंचती है। और तीसरी ये है मोटरवे M5। ये दरिया सिंध और दरिया चनाब के मशरकी किनारे के बिल्कुल साथ साथ चलते हुए मुल्तान जाती है। पहला इंटरचेंज पुन्नू आकिल है। इसके बारे में कहा जाता है कि ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी छावनी है, मगर जहां तक मुझे पता है खारियां पाकिस्तान की सबसे बड़ी छावनी है। कुछ डिफेंस एनालिसिस्ट कहते हैं कि इंडियन डॉक्टराइन के मुताबिक सखर से लेकर बहावलपुर मोस्ट वनरेबल एरिया है, क्योंकि यहाँ से वो पाकिस्तान को अटैक करके 2 हिस्सों में तकसीम कर सकता है। घोटकी इंटरचेंज हो दिलड़ी लुटी तैं यार सजो कदी मोड़ मुहारा ते आवो वतन। और इसके साथ ही आप देख सकते हैं एंग्रो का प्लांट। यार सजो कदी मोड़ मुहारा ते आवो वतन दिलड़ी वो लुटी। M5 सखर मोटरवे पे इस वक्त हम हैं। सखर मुल्तान, कराची से सखर तक का सफ़र हमने ऑलमोस्ट 7.5 घंटे में कर लिया था। और सखर से बाईपास है, उस पर काफ़ी रश था। ऑलमोस्ट कोई हाफ एन आवर हम लोगों का वहाँ पर एक्स्ट्रा लग गया। प्लस हमने गाड़ी की रिफिलिंग भी करवाई है और तो कुछ ऐसा खास नहीं किया। पैरेलल रोड चल रही है। ये M5 चल रही है, इसके राइट साइड के ऊपर N5 चल रही है और फिर साथ में रेलवे ट्रैक चल रहा है। और कुछ तीनों ट्रैक्स जो हैं पैरेलल हैं। इसके अलावा मोटरवे की क्वालिटी अच्छी है। गुद्दू इंटरचेंज, ये सिंध और पंजाब का बॉर्डर भी है और ये तो सभी जानते हैं कि यहाँ एक बैराज और थर्मल पावर प्लांट भी है। अब आ गया है इकबालाबाद इंटरचेंज। ये सादकाबाद और रहीम यार खान को मोटरवे से कनेक्ट करता है। सादकाबाद से भावलपुर एक तीसरी रोड भी शुरू हो जाती है और तमाम बड़े शहर इस ही सड़क पर हैं। ओ रोही दिया जाबो बाहर से जिता मैं वो ततीदा यार बसे। ओ रोही दिया जाबो बाहर से जिता मैं वो ततीदा यार बसे। जाहिर पीर इंटरचेंज, जैसा कि आपको बताया कि हम दरिया सिंध के मशरकी किनारे के साथ साथ ट्रैवल कर रहे हैं और मगरबी किनारे पर कोट मिठन का शहर है। काफ़ी खूबसूरत सर्विस एरिया डेवलप किया जा रहा है खान बेला के करीब। और ये है तरिंडा मोहम्मद पनाह का इंटरचेंज। यहाँ से पंजनद काफी करीब है, जहाँ दरिया चनाब दरिया सिंध में शामिल हो जाता है और पांचों दरिया सिंध में शामिल होकर सिर्फ एक दरिया सिंध बाकी रह जाता है। और इस ही मकाम से N5 मशरिक की तरफ बहावलपुर चली जाती है और वहाँ से दरिया सतलुज को क्रॉस करके लोधरा पहुँचती है, जबकि मोटरवे M5 यहाँ से दरिया चनाब के साथ साथ चलते हुए झांगड़ा के मकाम पर दरिया सतलुज को पार करती है और दरिया सतलुज भी इस ही मकाम पर दरिया चनाब में शामिल हो जाता है। उच्च शरीफ इंटरचेंज,
बाबे बुल्ले शाह की जाए पैदाइश। कहते हैं ये शहर हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दौर से ही आबाद है। बहुत सी रूहानी हस्तियों का ताल्लुक इस ही शहर से है। दिलड़ी वो टूटी तैं यार सजो कदी मोड़ मुहारा दे आवो वतन दिलड़ी वो टूटी। खैरपुर डाहा इंटरचेंज। खैरपुर डाहा और झांगड़ा के करीब दरिया सतलुज के किनारे खूबसूरत सर्विस एरिया डेवलप हो रहा है। बहावलपुर इंटरचेंज, मगर बहावलपुर यहाँ से काफी दूर है। वालियां मेरिया दुखन कना दिया वालियां और रोहित कंडिया कालियां मेरिया। जलालपुर पीरवाला इंटरचेंज, यहाँ से आप लोधरा भी जा सकते हैं। कना दिया वालियां असरा दुखा दिया डालियां असरा दुखा दिया डालियां जल बलोगिया है मो सारा बदन दिलड़ी बोलती। मुल्तान मोटरवे है ये, और मुल्तान सक्खर मोटरवे पे मेरी वाइफ पॉकअप जहाँ गाड़ी चला रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह। आपके बच्चे भी बहुत यार सजो कदी मोड़ मुहारा दे आवो वतन। शुजाबाद इंटरचेंज, जैसा कि आपको बताया था कि तिरंडा के मुकाम से N5 मशरिक में और भावलपुर की तरफ चली गई, वहां से ही N115 M5 मोटरवे के साथ साथ चलती रही और ये शेरशाह के मुकाम पर N70 से जा मिलेगी। उच्च शरीफ, खैरपुर डाहा, झांगड़ा, जलालपुर पीरवाला और शुजाबाद इस N115 पर ही हैं। फरीद आवे हाँ मेरी उजड़ी झोंक बसावे हाँ। मुल्तान के करीब एक और सर्विस एरिया ज़ेरे तामीर है। कदियो यार फरीद आवे हाँ मेरी उजड़ी झोंक बसावे हाँ मैरों दी गल लावे हाँ मैरों दी गल लावे हाँ हुण नहीं चलदा कोई चारा जतन दिलड़ी बोलती तैं यार सजन। ये है मुल्तान का शेरशाह इंटरचेंज। यहाँ से अब शुरू हो गई है M4 जो कि मुल्तान से फैसलाबाद और फिर पिंडी भटिया M2 तक जाएगी। मोड़ मुहारा दे आवो वतन दिलड़ी। इसको मुल्तान बाईपास भी कहते हैं। कबीरवाला इंटरचेंज, मेरे बुजुर्ग इंडिया से माइग्रेट करके यहाँ पर ही आबाद हुए थे, इसलिए इस जगह को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। अब्दुल हकीम इंटरचेंज, यहाँ पर दरियाए रावी दरियाए चनाब में मिलता है। दरियाए रावी को क्रॉस करने के बाद M3 शुरू होती है जो कि लाहौर जाती है और हम गलती से M3 पर चले गए, मगर मोटरवे पुलिस ने बर वक्त हमारी मदद की और हमें दुरुस्त रूट M4 पर वापस डाला बगैर किसी लंबे डिटोर के। कुछ देर के बाद मेरे मोबाइल पर एक मैसेज भी आया कि क्या मैं मोटरवे पुलिस की हेल्प से मुतमईन हूँ। शोरकोट इंटरचेंज, शोरकोट पाकिस्तान एयरफोर्स की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एयरबेस है। वरियाम वाला इंटरचेंज, यहाँ तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। मगर जैसे ही हमने टोबा टेक्सिंग का इंटरचेंज क्रॉस किया, शदीद धुंध शुरू हो गई और गोजरा इंटरचेंज पर मोटरवे पुलिस ने मोटरवे को बंद करके हमें गोजरा शहर की तरफ डाइवर्ट कर दिया। मोटरवे से गोजरा के ये 5 किलोमीटर कितने मुश्किल थे और पूरे शहर में सिर्फ एक होटल और उसमें भी बिल्कुल जगह नहीं। ये रात हमने कैसे गुजारी इसके बारे में नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगा। काइंडली वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आगे के सफ़र की वीडियो के बर वक्त नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस कर दें और अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए
बहुत बहुत शुक्रिया।